हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मेरा दिन तो सुबह का मौसम देख के ही स्टार्ट होता है। आज का बहुत ही क्लियर मौसम है। इतने सुंदर मौसम में मेरी एनर्जी एकदम हाई रहती है और मुझे बहुत सारा काम करने का मन करता है। इससे पहले कि धूप चली जाए, सारे अपने घर के काम सुखाने के, साफ़ करने के हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और बाद में फिर वैसे ही सुस्ती सी छा जाती है लंच के बाद। तो ये वाला टाइम होता है सुबह का बहुत एनर्जी से भरा हुआ। और इसमें सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि सबको ब्रेकफास्ट करा दिया जाए टाइम से। अगर सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो क्लियर हो जाता है। सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं धोने को, और अब थोड़े से बर्तन हो गए थे तो इन्हें मैं साफ़ करके सिंक को बिल्कुल खाली कर दूंगी। जब भी मुझे किचन की क्लीनिंग करनी होती है सिंक खाली चाहिए होता है, क्योंकि और चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं फिर आपके सिंक में धोने के लिए। तो अभी मुझे बस काउंटर टॉप क्लीन करना है और सिंक एरिया ही क्लीन करना है। आज के लिए ज़्यादा कुछ प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीकेंड ऐसा होता है आप चाहते हो कि फैमिली के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। तो अभी ऐसा है कि मेरे पास 1 घंटा मैंने इसके लिए फ़िक्स करके रखा है कि इसमें मुझे ये कंप्लीट करना है, इसको खींचना नहीं है। हमारा काउंटर टॉप दोस्तों देखिए गैस स्टोव से भरा होता है, और भी छोटी मोटी चीज़ें हमने रखी होती हैं। तो कभी कभार सभी चीज़ों को हटा के जो काउंटर टॉप है उसे अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार जितना भी आप कर पाते हैं ज़रूर करिए। और ज़्यादातर मैं विनेगर और बेकिंग सोडा डिश वॉशिंग जेल का यूज़ करती हूँ। आज मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने सिर्फ बर्तन धोने वाले उससे साफ़ कर दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ चाहिए स्पेशल इनको साफ़ करने के लिए। जो भी आपके पास है आप उसे यूज़ करके इसे साफ़ कर सकते हैं। और अब आती है सिंक एरिया की बात। हमारा सिंक एरिया दूसरी साइड में पड़ता है, तो ये बात मुझे अच्छी लगती है कि ये जो कुकिंग साइड से अलग है। तो इसमें ऐसा होता है बर्तन ही होते हैं धोने वाले धुले हुए। ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी पुरानी है तो इसलिए आप देख सकते हैं टैप में बहुत जंग लगा हुआ है। जो ये कोने होते हैं सिंक के जो आपकी दीवारों के साथ जुड़े होते हैं वहाँ भी काला काला इकट्ठा होने लग जाता है टाइम के साथ। तो उन्हें थोड़ा साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। और जो हम क्लीनिंग के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे डिश वॉशिंग जेल या बार हो गया, उसकी बॉटल हो गई, या दूसरे छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र हमने सिंक में रखे होते हैं तो उन्हें भी थोड़ा धूप लगाना ज़रूरी होता है। जर्म वगैरह होता है ना वो धूप में किल हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, जो भी आप बोलना चाहे। डस्टबिन्स होते हैं दोस्तों, देखिए अगर आप गार्बेज बैग भी लगा रहे हैं उसके बाद भी इनके ढक्कन पे धूल मिट्टी पड़ती रहती है तो इसे भी रेगुलरली साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं जनरली इनको सिंक एरिया में ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि खड़े होकर इनको क्लीन करना थोड़ा आसान काम हो जाता है। तो धूप में सुखा दिए हैं और सिंक को मैं फिर से अच्छे से क्लीन करूँगी। चलो इसी बहाने सिंक भी डबल साफ़ हो जाएगा। तो अभी ब्रश जो यूज़ कर रही हूँ उसे भी मैंने धूप में रख दिया है। तो सिंक जो है अच्छे से साफ़ करने के बाद भी आप अगर देखेंगे ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे अगर कैबिनेट है नीचे तो उनको भी वाइप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पे देखना पानी के भी इवन दाग धब्बे पड़े होते हैं। और इधर उधर का एरिया जो होता है सिंक का वो भी, जैसे अगर आपके कोई अप्लाइंस रखा है, हमारे रेफ्रिजरेटर रखा है तो उसे भी साफ़ करना पड़ता है। और ये काउंटर टॉप का कुछ सामान है इसे भी अब लगे हाथ धो ही देते हैं। जब अच्छे से सफाई कर ही रहे हैं तो हर एक चीज़ को साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि काउंटर टॉप में अगर बाहर सामान रखा है ना दोस्तों उस पर धूल मिट्टी या कुछ ना कुछ उस पर गिरता रहता है, वो गंदा होता रहता है। तो किचन के लिए बस आज के लिए इतनी सफाई काफ़ी है। कपड़े भी धुल चुके हैं तो अब इनको हम धूप में सुखाते हैं इससे पहले कि धूप चली जाए। तो और कपड़े हैं तो इसलिए मशीन को फिर से लोड कर दिया है मैंने। अगर कपड़े भी आपके टाइम पे धुल जाते हैं वो भी वीकेंड के दिन तो अच्छे से सूख भी जाते हैं धूप धूप में। और बालकनीज़ होती हैं आप देखेंगे इन पे धूल मिट्टी इकट्ठी होती रहती है। तो मैंने दोनों बालकनीज़ में एक टावल समझ लीजिए छोटा सा रख रखा है, ताकि मैं जब भी जाऊँ तो उस टावल को उठाऊँ और इसे अच्छे से साफ़ कर दूँ। बाकी पानी से कभी कभी साफ़ हो जाते हैं। और ऊपर भी मैंने वायर लगा रखी है तो अभी यहाँ भी धूप आ रही है तो इस बालकनी में मैं बड़े बड़े कपड़ों को डालती हूँ। और दूसरी बालकनी में स्टैंड है, स्टैंड पे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। होम मेकिंग तो दोस्तों ऐसी जॉब है कि आप लग जाएं तो काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, पर बीच बीच में बच्चों को परिवार को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये भी आपकी ही ड्यूटीज़ रहती हैं। उन्हें नहाना तैयार करना, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं
इसलिए फ्रेंड्स मैं घर के काम बीच में छोड़ देती हूँ और थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों के छोटे मोटे काम हैं उनको कर लेती हूँ। तो इसलिए दोनों काम साथ साथ में चलते रहते हैं, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगता है कि अरे बच्चे रह गए, उनको नहलाना था, खाना खिलाना था। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्या काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या काम है जो वेट कर सकता है। ऐसा ही सिमिलर केस लॉन्ड्री के साथ है कि कौन से आपके कपड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से वॉशिंग मशीन में नहीं जाएंगे, कौन से हाथ से धुलेंगे और कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा। तो किचन के कपड़े होते हैं उनको थोड़ा अच्छे से साफ़ करने की ज़रूरत होती है, धूप में डल जाएं, इनमें जो भी दाग हैं या स्मेल है वो धूप में एकदम उड़ जाती है। तो इनको मैंने मशीन में ड्राई नहीं किया है, तो इनमें से अभी पानी टपक रहा है, तो इनको टाइम लगेगा सूखने में। वैसे ही आते हैं जो आपके सूट्स वगैरह होते हैं, कभी कभी आपने पहने होते हैं, तो उन्हें भी मैंने हाथ से साफ़ करके सूखने के लिए डाल दिया है। धूप ऑलमोस्ट चली गई है, थोड़ा एजेस पे है, पर तब भी थोड़े धूप में सूख जाएंगे कपड़े। और फिर मैं बच्चों को ले आई नीचे प्ले एरिया में। धूप में खेलना कूदना दौड़ना ज़रूरी हो जाता है, इससे बॉडी तो गर्म हो जाती है ना, और अंदर जो बलगम वगैरह होता है, ज़ुकाम की प्रॉब्लम होती है, वो कम हो जाती है। तो उसके बाद घर आके मैंने सारे कपड़ों को एक बार फिर से पलट दिया है। थोड़ी थोड़ी धूप अभी है, ये पलटने वाला काम बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में भी कम धूप आती है या थोड़ी देर के लिए धूप आती है तो कपड़े अच्छे से दोनों साइड से सूख जाते हैं। ऐसा मैंने अपने सासू माँ को करते हुए देखा है, पर मैंने जब खुद ट्राई किया मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा। कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, कई जगह इलास्टिक वगैरह होता है ना, तो कपड़े गीले रह जाते हैं। तो इस हैबिट को आप अपने जीवन में डाल लीजिए, देखना आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अभी यहाँ से मैं फ्री होके गई हूँ किचन, लंच टाइम हो गया है और लंच बनाने से पहले मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, क्योंकि ये भी एक बर्डन होता है, चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। अगर सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह चली जाएंगी तो काउंटर टॉप भी खाली हो जाएगा। मेरे लिए अभी इनको सबको अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड बना रहे हैं लंच और उनको अगर सामान प्लेस पे नहीं मिलता है ना तो फिर सारी चीज़ें वो इधर उधर कर देते हैं। इसलिए सब कुछ मैंने अच्छे से सामने जहाँ होता है वहाँ रख दिया है। अगर आप भी कोई हस्बैंड हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ये बात सुन लीजिए कि आपकी वाइफ खुश हो जाएगी अगर आप भी कोई एक मील प्रिपेयर करते हैं, छुट्टी के दिन ही सही। इससे आपकी कुकिंग स्किल तो अच्छी होगी ही, साथ में आपकी वाइफ को भी थोड़ा रिलैक्स करने को मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लंच हस्बैंड प्रिपेयर कर लेते हैं तो उस टाइम मैं बड़ी बेटी को बैठ के पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट हम वेस्ट नहीं करना चाहते, पर बच्चे कुछ ना कुछ बहाने लगाते रहते हैं, फिर जाके पढ़ाई कहीं स्टार्ट होती है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो जब भी आप पढ़ाने लगते हैं वो वहाँ ज़रूर आते हैं और वो अच्छे से पढ़ने नहीं देते, पढ़ाने नहीं देते हैं। एक नॉर्मल आदमी होता है ना, उसको गुस्सा आ ही जाता है, बट हम एक माँ हैं, एक होम मेकर हैं, तो जब भी आप ऐसे पढ़ाने की ऐसी सिचुएशन में आते हैं, 2-3 लंबी सांसें लीजिए ताकि जो फ्रस्ट्रेशन है या दूसरी कोई थॉट्स हैं वो आपके दिमाग से निकल जाएं और आप थोड़ा शांत हो जाएं। अगर आप शांत होंगे तो आप बच्चों से भी शांति से डील करेंगे और बच्चे भी फिर कोऑपरेट करते हैं। तो चलिए, हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। लंच थोड़ा सा कच्चा था, बट बना बनाया खाना मिल जाए कभी तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। तो लंच करने के बाद बच्चे सो गए हैं और अभी धूप है, हमारी तरफ से धूप चली गई है, तो मैंने कपड़े उठा दिए हैं, क्योंकि फिर ये ठंडे होने लग जाते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इनको टाइम से उठा दें, अदरवाइज़ इतना धूप लगाने का, अच्छे से सुखाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। तो उनको मैंने उठा के रख दिया है। आजकल रातें जल्दी हो जाती हैं तो डिनर भी जल्दी हो जाता है। जब डिनर जल्दी हो जाता है तो थोड़ा सा आप बाहर भी निकल जाते हैं, थोड़ा टाइम मिल जाता है। जब भी मेरा दिन इस तरह बीतता है जिसमें घर का भी अच्छा सा काम हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई, खेलना कूदना, उनके साथ पूरी बातें हो जाती हैं, तो ये दिन सबसे बेस्ट रहता है। और मेरे ख्याल से सब होम मेकर्स को ऐसा ही फील होता होगा। तो चलिए, इस छोटी सी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।